त्रिभुज में हम क्या समझेंगे बच्चों? त्रिभुज में हम क्या समझेंगे? त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, सभी लोग जानेंगे। हम क्या समझेंगे बच्चों? त्रिभुज क्या होता है ना बच्चों? त्रिभुज क्या होता है ना? क्या क्या समझेंगे देख लो एक बार जरा। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? ठीक है ना? त्रिभुज क्या होता है ना? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के प्रकार देखेंगे कितने हैं, है ना? त्रिभुज के प्रकार देखेंगे बेटा, है ना? त्रिभुज के प्रकार देखेंगे बेटा। और क्या देखेंगे भैया? त्रिभुज के प्रकार के बाद त्रिभुज के गुण देखेंगे, है ना? त्रिभुज के गुण देखेंगे बच्चों, त्रिभुज के गुण देखेंगे। फिर त्रिभुज के प्रमेय की बात करेंगे। किसकी बच्चे? त्रिभुज के प्रमेय की बात करेंगे, ठीक है ना? त्रिभुज के प्रमेय की बात करेंगे बेटा, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? प्रमेय की बात करेंगे। फिर त्रिभुज की प्रमेय के बाद क्या बात करेंगे भैया? अब आप में मैं बताऊं, आप में दो थियरम है जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक थेल्स थियरम है, 3-4 तो थियरम ही है ट्रायंगल में। एक थेल्स है, क्या है बच्चों? एक थेल्स थियरम है ना? थेल्स है। और एक थेल्स का अपोजिट है ना? यही एक थेल्स का अपोजिट है और एक मिड टर्म थियरम है ना? बस यही 2-3 ठो हैं, बस यही 2-3 ठो हैं जो आपको एकदम फिट कर देगी, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद फिर एंड करेंगे क्लास और वो देखेंगे भैया, कोण देखेंगे तथा कोण के प्रकार देखेंगे। कोण तथा कोण के प्रकार ये भी जरूरी है ना? कोण के प्रकार ये भी जरूरी है, ठीक है ना? कोण के प्रकार बच्चे, ठीक है ना? कोण के प्रकार, चलो ये भी देखना जरूरी है क्योंकि जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये काम आने वाला है, ठीक है ना? तो बच्चों बताओ एक बार जल्दी से, ये चीज सभी लोगों को पता है कि क्या क्या करना है आज? त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें जानना है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं फिर क्या होता है त्रिभुज, क्या होता है त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज जैसे आप लोग पढ़ते हो और इसकी इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है ना? TRIANGLE। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताना सभी लोग, ठीक है? अब जो मैं पूछूं केवल वो बताते जाना, ठीक? अब मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3। अब भुज का मतलब क्या भैया? भुजा, क्या बच्चे? 3 भुजा, ठीक है ना बच्चे? 3 भुजा बच्चे। और क्या होना चाहिए? 3 भुजा। और यह इसमें ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। देखो बच्चों, ये क्या होता है? जिसमें 3 भुजा, 3 भुजा तथा 3 भुजा, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति कह लो, है ना? या जिसमें 3 भुजा और 3 कोण हो, वो क्या? 3 भुजा और 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सब लोगों को समझ में आ गया है ना? या तो कह सकते हैं 3 रेखाखंडों को आपस में मिलाने पर जो आकृति बनती है वही क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है बच्चों, ठीक है ना? ये बहुत सारी डिफिनेशंस हम लोगों के पास हैं, है ना? बहुत सारी डिफिनेशंस हम लोगों के पास हैं, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं जानना, केवल हमको इतना जानना है बाबू कि क्या होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है भैया? त्रिभुज क्या होता है? तो 3 भुजा से घिरी हुई आकृति। अब ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, है ना? जिसमें 3 भुजा हो या 3 कोण हो। तो डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 भुजा से घिरी हुई आकृति। 3 भुजा, है ना? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है ना? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, क्या बच्चे? घिरी हुई आकृति, ठीक है ना? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ठीक है ना? यह 3 भुजाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, है ना? 3 भुजाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे जो आकृति बनती है, ये भी कह सकते हैं 3 भुजाओं, जब 3 भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे जो आकृति बनती है वही त्रिभुज होती है। तो सीधी सीधी बात है, हम क्यों फालतू इधर उधर की बकवास करें? हमको ये चीज तो पता हो गया कि 1 भुजा, है ना, 2 भुजा और 3 भुजा, ये क्या बन गया? हमारा त्रिभुज बन गया। ये हमारा त्रिभुज बन गया। बताओ एक बार जल्दी से, ये हमारा त्रिभुज बन गया। जरा मुझे बता दो एक बार, क्लियर हो? 3 भुजा है, 1 भुजा मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 3 भुजा कौन कौन सी हैं? 3 भुजा कौन कौन सी हैं? 3 भुजा कौन कौन सी हैं? जरा सभी बच्चे मुझे बताएंगे। एक भुजा तो ए बी हो गई, एक भुजा तो ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी सी हो गई, क्या हो गई? बी सी हो गई।
तीसरी भुजा क्या हो गई, सी ए हो गई, क्या हो गई, सी ए हो गई, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना, ए बी बी सी सी ए, ठीक है ना बच्चों। चलो बताओ एक बार अगर मैं बात करूं इसमें तीन कोण की, अब इसमें मैंने बताया कि तीन कोण भी होते हैं, तो तीन कोण कौन कौन से हुए, तीन कोण कौन कौन से हुए, जरा मुझे बताओ तीन कोण कौन कौन से हुए। अच्छा एक चीज और, जब भी कोण लिखना, जैसे कोण ए बी सी का जब तुमको जैसे बात करना है कोण ए की, या तो डायरेक्ट तुम कोण ए लिख दिए, या तो कोण ए डायरेक्ट लिख दिए, और क्या लिख दिए, कोण बी लिख दिए, और कोण सी लिख दिए। अब देखो कोण को रिप्रेजेंट करने का मैं तरीका बताता हूँ, है ना, कोण को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे, है ना, अब जैसे क्या करना है, अब जैसे भैया तुमको कोण ए को रिप्रेजेंट करना है ना, कोण ए को रिप्रेजेंट करना है, तो कोण ए को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम कह सकते हो कोण बी ए सी, क्या बच्चे, कोण बी ए सी, या तो कोण सी ए बी, ठीक है ना बच्चों। हमेशा क्या रहेगा, सी ए बी, ये जो बीच में रहता है यही कोण माना जाता है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया, लिखने का तरीका समझ गए तुम लोग, लिखने का तरीका समझ गए तुम लोग। अगर मान लो मुझे प्रेजेंट करना हो कोण बी को, कोण बी को प्रेजेंट करना हो, तो चलो दोनों तरीके से बताओ, है ना। कोण बी को प्रेजेंट करना हो तो ए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, या तो कोण सी बी ए, ठीक है ना, सभी लोगों को पता है कोण सी बी ए, ठीक है ना। चलो भैया बी को सेंटर में रखना है, वेरी गुड। अब क्या होंगे भैया, तीन शीर्ष भी होंगे, क्या होंगे बच्चों, तीन शीर्ष भी होंगे। चलो कौन कौन से शीर्ष होंगे जरा मुझे बताओ, तीन शीर्ष होंगे, शीर्ष बताओ कौन कौन से, शीर्ष बताओ कौन कौन से हैं इसमें। शीर्ष का मतलब होता है जो सबसे अंतिम छोर पर हो, जहां जहां मतलब मिल रहे हो सब, ठीक है ना, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ठीक है, मतलब शीर्ष का मतलब सर, ठीक है ना, इसका सर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो कितने शीर्ष हुए, ए बी सी, तीन शीर्ष हुए। बताएं एक बार, ये चीजें क्लियर हैं, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब बच्चों मुझे बताओ इसमें कितनी चीजें आ रही हैं, इसमें एक भुजा आ रहा है और एक कोण आ रहा है। अब ये तो समझ गए होंगे त्रिभुज क्या होता है ना, ये तो समझ गए होंगे त्रिभुज क्या होता है, जरा मुझे बताओ ये चीज समझ गए आप लोग, ये चीजें समझ गए आप लोग, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या देख रहे होगे, दो चीजें देख रहे हो, तीन भुजा और तीन कोण। तो त्रिभुज का एक प्रकार होता है, क्या बच्चे, त्रिभुज का प्रकार होता है, क्या होता है बेटा, त्रिभुज का प्रकार होता है बच्चे, ठीक है ना, त्रिभुज का प्रकार होता है, ठीक है ना, त्रिभुज का प्रकार होता है, ठीक। अब त्रिभुज का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्या बच्चे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे भैया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, दो भागों में, ठीक है ना, दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है ना। एक किसके आधार पर, एक भाई भुजा के आधार पर बांट देते हैं, क्या, भुजा के आधार पर, ठीक है ना बच्चों, लिख लेना, नोट करते जाना, भुजा के आधार पर। और एक बांट दो भैया किसके आधार पर, कोण के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों, कोण के आधार पर, ठीक है ना बच्चों, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। क्या किसके आधार पर बांट दोगे, बताएंगे एक बार, कोण के आधार पर। जरा मुझे बताओ ये चीज क्लियर है सभी को, कोण के आधार पर बांट देंगे। अब भुजा के आधार पर बच्चों त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, मेन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जरा देख लो। एक होता है समबाहु, ठीक है ना, एक होता है समबाहु, ठीक है ना बच्चों, समबाहु। और एक होता है बच्चे क्या भैया, समद्विबाहु, क्या बच्चे, समद्विबाहु, ठीक है ना बच्चों, समद्विबाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु। और तीसरा क्या होता है भैया, विषम बाहु, क्या होता है बच्चों, विषम बाहु, ठीक है ना बच्चों। अब ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार कितने, एक भुजा के आधार पर होता है, कोण के आधार पर होता है, ठीक है ना। अब विषम बाहु, अब भैया देखो अगर मैं बात करूं, आप कहोगे सर इंग्लिश बता दो सबकी, तो इसको लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है ना। कितने टाइप्स के, तीन टाइप्स के, कौन से, ये हो गया इक्विलेटरल, ये हो गया इक्विलेटरल, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया इक्विलेटरल, ये हो गया क्या, आइसोसेलेस,
ये हो गया आइसोसेलेस, और ये हो गया कौन सा बच्चे, स्केलेन, ठीक है ना, ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों, स्केलेन हो गया। अब एक समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, ये समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सम हो, समान हो, ठीक है ना। तो कितनी, सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं, ये तीनों भुजाएं जो होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तो सभी भुजा क्या होती हैं भैया, बराबर होती हैं, सभी भुजा बराबर होती हैं, ठीक है ना बच्चे, बराबर होती हैं, ठीक है ना बच्चे, बराबर होती हैं। जब सभी भुजा बराबर होती हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं, क्या बच्चों, सभी कोण भी बराबर होते हैं, क्या भैया, सभी कोण भी बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना बच्चों, बराबर होते हैं, नोट करते जाना सब, बराबर होते हैं। अब भैया अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अब जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है भैया, ये इक्विलेटरल त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल त्रिभुज है, तो इसमें होगा ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी ए, ठीक है ना, बराबर में सी ए, ये एक पॉइंट बना, एक पॉइंट ये बना, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और एक पॉइंट क्या बनेगा भैया, एक पॉइंट आपका क्या बनेगा, कोण ए, कोण ए बराबर में कोण बी बराबर में कोण सी, एक पॉइंट ये बना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये भुजा क्या भैया, परिमाप क्या होता है, बाहर की ओर की माप, तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, है ना। परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब बाहर, और माप का मतलब होता है बाहर की ओर की माप। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, मान लो इस भुजा की लंबाई ये है, इस भुजा की लंबाई ये है, तो इस भुजा की लंबाई भी ये हो जाएगी। अरे एक भुजा की लंबाई पता चल जाएगी तो दोनों भुजाओं की वही होगी क्योंकि सब बराबर। तो बाहर की ओर की माप कितनी है, ए और प्लस ए तो कितना हो गया, 3a। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, इस एरिया की बात करूं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, नोट कर लेना सभी लोग, √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर। तो बताओ ये चीजें सारी क्लियर है इसकी, ये चीजें सारी क्लियर हैं इसकी, जरा मुझे बताओ एक बार जल्दी से, सभी चीजें क्लियर हैं, सभी चीजें क्लियर हैं भैया। चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो, ठीक है ना, खूब मैटर मिलेगा, परेशान नहीं हो, ठीक है ना बच्चे। समद्विबाहु, अब समद्विबाहु में सीधी सीधी बात जानना है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, क्या बच्चे, एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लो ए बी और क्या भैया सी, दो, एक त्रिभुज है हमारे पास, हटाओ इसको, जिस लिखो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर क्या लिखोगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पर लिखोगे जिसकी दो भुजा बराबर, क्या बच्चे, जिसकी दो भुजा बराबर, क्या भैया, जिसकी दो भुजा बराबर, ठीक है ना, दो भुजा बराबर हो सिर्फ, ठीक है ना, भुजा बराबर हो, ठीक है ना। अब दो भुजा बराबर होगी तो ये चीज याद रखना, दो कोण भी बराबर होगा, क्या बच्चे, दो कोण भी बराबर होगा, है ये सब क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको, दो कोण बराबर होगा, ठीक है ना, दो कोण बराबर होगा, ठीक है ना, दो भुजा बराबर होगी, दो कोण बराबर होगा। ये चीज हो गया। अब आगे देख लो भैया, विषम बाहु में लिख लो भैया, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, कोई भी भुजा, है ना, सभी भुजाएं असमान, इसको लिख सकते हैं क्या, सभी भुजाएं असमान, सभी भुजाएं मतलब एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, सभी भुजा असमान, ठीक है ना, कैसी, असमान, ठीक है ना बच्चों, असमान। अब भैया सभी भुजा असमान, ठीक है ना, सभी भुजा असमान, और क्या हो जाएगा बच्चे, सभी कोण भी असमान होंगे, सभी कोण भी असमान होंगे, ठीक है ना, सभी कोण भी असमान होंगे, ठीक है ना, असमान होंगे। तो एक चीज याद रखना बच्चों, चलो अभी बताता हूं मैं, असमान होंगे। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज को मान लो मेनली तीन टाइप्स में बांटा गया, ठीक है ना, कोण के आधार पर, ठीक है ना, कोण के आधार पर हम अगली स्लाइड में पढ़ लेते हैं। कोण के आधार पर लिखना भैया, कोण के आधार पर, आधार पर त्रिभुज के प्रकार, किसके, त्रिभुज के प्रकार, बच्चों नोट करते जाना सब, नोट करते जाना बाबू सब, ठीक है ना, नोट करते जाना, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब कोण के आधार पर,
तो सबसे बड़ी बात तो बच्चे चलो पहले त्रिभुज देखे ही लेते हैं। तो कोण के आधार पर बच्चों त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बच्चे? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज की क्या खासियत है? न्यून कोण त्रिभुज में बच्चे एक चीज होता है, न्यून कोण त्रिभुज में ये जो ट्रायंगल वो कोण का मान होता है, इसमें इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, है ना, इस त्रिभुज में, है ना, सभी कोण मतलब कितने कोण होते हैं? ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं, सभी का मतलब तीनों कोण, ठीक है ना बच्चे। चलो भैया, सभी का मतलब तीनों कोण याद रखना, है ना। सभी की बात कर दे अगर ट्रायंगल में अगर सभी की बात कर दे तो समझ लेना तीन की बात हो रही है। इस त्रिभुज में तीनों कोण कितना? तीनों कोणों का मान किससे कम होता है? कोणों का मान किससे कम होता है? कोणों का मान किससे कम होता है? 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना भैया, कम होता है, ठीक है ना बच्चों, कम होता है। अब जरा मुझे बताओ किससे कम होता है? 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नोट कर लेना जिसको इंग्लिश में लिखना हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों, एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज इसको हिंदी में कहते हैं। अब भैया ये चीज याद रखना। अच्छा मान लो ये लाइन है ना, 90 डिग्री कैसे बनता है जी? 90 डिग्री कैसे बनता है जी? ये बताओ ना। ये ऐसी लाइन होती है, अगर ये पीछे चली जाए, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ऐसे 90 डिग्री बनता है कि नहीं? ऐसे 90 डिग्री बनता है कि नहीं? जरा मुझे बताओ, ये लाइन एकदम सीधी होती है कि नहीं 90 डिग्री में? ऐसे 90 डिग्री बनता है। अगर मैं कहूँ 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम इधर ना बनेगा कोण, इधर ना बनेगा कोण, बताएंगे एक बार, इधर ही ना बनेगा कोण अंदर की तरफ, है ना। और अगर इधर से बात करें, इधर से ना बनेगा, इधर से अंदर ही ना बनेगा। तो बच्चे देखो त्रिभुज किस टाइप का दिखेगा, किस टाइप का दिखेगा आपको त्रिभुज, किस टाइप का आपको त्रिभुज दिखेगा? इस टाइप का कुछ दिखेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किस टाइप का दिखेगा? इस टाइप का कुछ दिखेगा बच्चों, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ दिखेगा, इस टाइप का कुछ दिखेगा, है ना। चलो भैया बताओ एक बार, क्लियर हो? क्लियर हो सभी लोग? क्लियर हो सभी लोग? जरा मुझे बता दो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर हो सभी लोग? जरा बताओ एक बार जल्दी से, है ना, सभी बच्चे क्लियर हैं? चलो भैया अब चलो आगे चलो, अब आगे चलते हैं भैया। दूसरा होता है एक सबसे महत्वपूर्ण जो हो रहा है इसमें, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना बच्चों, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना बच्चे, समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चे, है ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है? अच्छा ये 10th क्लास है ना, तो मतलब इसमें जो है 10th क्लास है तो इसमें मतलब समरूपता होगी ना, समरूपता होगी ना। इसमें आता है समकोण त्रिभुज। अच्छा एक बात बताना, समकोण का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। कुछ बच्चे जानते हो, कुछ अगर बच्चों से पूछो, है ना, कुछ इतने महान तेजस्वी बच्चे होते हैं, मेरी बात सुनना, कुछ ऐसे महान तेजस्वी बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है ना, जैसे ऑफलाइन में रहो, है ना। चलो प्रियांशु कुमार, हमको इंग्लिश नहीं आने, ठीक है ना, तो चलो अगर वो उठा लें, ठीक है ना, अगर वो उठा ले बच्चे, ठीक है ना, उनको उठा के, ए चलो बताओ भैया, चलो बताओ कैसा भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा या समकोण त्रिभुज क्या होगा? अगर उनसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज ना, तो वो जानते हो क्या बताते हैं? जैसे नहीं पता रहता, सर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यार कुछ भी है। ये नहीं बताते कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये बताएंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमको अंग्रेजी जाननी थी उसकी, ऐसा बता देते हैं, ठीक है ना। अब भैया देखो, अब ये कह रहा है चारों कोण समान, है ना, ये चारों कोण समान, एक बच्चा कह रहा है चारों कोण समान, त्रिभुज में चार कोण कहां से आ गए जी? अब बताओ ये कितना बड़ा तेजस्वी है ना, एक बच्चा कह रहा है चारों कोण समान, तो बताओ ये कितना बड़ा तेजस्वी आदमी है ना। है यार,
कुछ भी, जैसे अभी एक गाना आया है ना, वो जो एक गाना आया था, ओए होए आय हाय बद्दो बद्दी कद्दी कद्दी, कुछ ऐसा है ना, कद्दी पद्दी चद्दी, मतलब जो भी मतलब मिलता है भाई उसी से गाना बना देते हैं लोग और हिट हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। उसी तरीके ये भी बंदा है कि भाई एक कोण दो कोण तीन कोण, अब सब तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, तो ये चार पांच दो तीन ठे एक्स्ट्रा ले आ दिया है ना। अभी ए बी सी डी करके आया है कुछ, उसकी लिरिक्स ए बी सी डी करके है। चलो ट्रायंगल, ठीक है ना। लोटा लोटा, हाँ देखो बेवकूफी है भाई, बेवकूफी है भाई, बोका है, सही कहे बोका है वो, बुढ़वा बुढ़वा लगता है एकदम देखने में, ये ऐसे करके है और गाना गाता है गधा कहीं का, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण नोट करते रहना, इसका बहुत काम पड़ता है बच्चे, इससे बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है समकोण त्रिभुज में कितने कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का, 90 डिग्री का, जिसे समकोण कहते हैं, एक कोण 90 डिग्री का, तथा शेष दो कोण, तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। क्या बच्चे, तथा शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना, न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना बच्चे, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। अब मुझे एक बात बताना जल्दी से, मुझे एक बात बताना जल्दी से, ये वाला देखो, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये वाला जो कोण है, ये वाला जैसे ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी है, तो ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का हो गया, और बाकी ये दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का योग जो आएगा वो 90 ही डिग्री आने वाला है, क्योंकि तिक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आगे चलो, अब भैया आगे चलो, तीसरा कोण क्या बन जाएगा भैया, तीसरा कोण हमारे पास आ जाएगा कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज। अब बच्चे देखो एक बात जान लो, इस बार मैं तुमको थोड़ा सा, टाइम काफी है तो मैं तुमको थोड़ा सा एडवांस लेवल में त्रिभुज पढ़ाने वाला हूँ, सभी लोग तैयार रहना। थोड़ा कुछ मतलब जो है इसमें मैं थोड़ा सा ऐसा ऐड करूंगा कि आपका आगे का भी जो है काम हो जाए, 10th के अगर आगे भी कहीं मिलता है तो ये सब काम निपटा दो तुम। हाँ दे दीजिए, ठीक है ना। चलो करकाट की जनता जिंदाबाद, भाई इस तरह कोई बोल देता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, करकाट की जनता जिंदाबाद। चलो है ना, अब सब मत बोलने लगना करकाट की जनता जिंदाबाद, है ना। पावन भैया जिंदाबाद। चलो यार बड़ा अच्छा लगता है भाई, जानते हो, जैसे मान लो हम जैसे अब हैं, जैसे पवन भैया हैं, पवन भैया आके एकदम जो है मस्त जो है गाना वाना सुना के मस्त चुनाव के प्रचार कर रहे हैं, कितना बढ़िया लगता है हमको। हम भाई नेता तो चोर होते ही हैं, किसी को भी वोट देना है पवन भैया को दे देंगे जाके, और क्या है ना, पवन भैया को दे देंगे। चलो भैया अब आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो भैया अब आगे देख लो, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक, अब देखो अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनेगा। अब देखो भैया मुझे एक बात बताना, समकोण त्रिभुज तो ऐसे बना, ये 90 डिग्री का होगा, अगर भैया अधिक कोण बनना है तो ये 90 डिग्री से अधिक न जाएगा, पीछे की तरफ न जाएगा, जरा मुझे बताना, ऐसा कुछ न जाएगा, है ना, ये से ये मिलेगा, जरा मुझे बताना, इस टाइप की कुछ इसकी आकृति दिखेगी कि नहीं दिखेगी, इस टाइप की कुछ इसकी आकृति दिखेगी कि नहीं दिखेगी, जरा मुझे बताओ, है ना। तो अधिक कोण त्रिभुज में, है ना, एक कोण कितने डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, एक कोण कितना भैया, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है ना बच्चों, 90 डिग्री से ज्यादा, है ना, और शेष दो कोण न्यून कोण, और शेष दो कोण, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। क्या भैया, दो कोण
न्यून कोण होते हैं, ठीक है ना, दो कोण न्यून कोण होते हैं। अच्छा चलो भैया एक काम करेंगे, शेष दो कोण न्यून कोण। अब बच्चे मैं एक काम करूंगा, इसी में ये हुंकार में ही अपने, अब देखो मैं आपको बढ़िया मस्त गणित के गेम खिलाया करूंगा, ठीक है ना। अभी आज तो नहीं, लेकिन अगले दिन से मैं एक काम करूंगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज पूरी होगी तो गणित में बढ़िया उसी चैप्टर के थ्रू एक गेम खिलाया करूंगा, ठीक है ना। एक गेम होगा हर क्लास में, ठीक है ना, हर लास्ट वाली क्लास में, मतलब हर चैप्टर के लास्ट वाली क्लास में, स्टार्टिंग वाली क्लास में एक गेम होगा। अब गेम क्या होगा, रिलेटेड टू दिस चैप्टर होगा, ठीक है ना, त्रिभुज से रिलेटेड ही गेम होगा। जैसे त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ, त्रिभुज से रिलेटेड गेम है ना, चतुर्भुज पढ़ा रहा हूँ तो चतुर्भुज से रिलेटेड गेम है ना, गणित पढ़ा, अरे सॉरी क्या भैया, एक दो तीन चार ये वाला क्या, संख्या तथा संख्याओं के प्रकार, इससे पढ़ाऊंगा तो इससे बच्चे, ठीक है ना, एक गेम होगा। अब गेम मैं बताऊंगा, है ना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब गेम का मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुमको एक तो बढ़िया वो क्या पकड़ा दूंगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्री फायर वाली गन, धड़ 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 मारते रहोगे, वो नहीं करने वाला है ना। मस्त आराम से जो है, और गोला वोला पकड़ा दूंगा कि मार दो फटाक से, डायनामाइट वायनामाइट उड़ गए, भौम भौम भौम, वो नहीं करना है। पबजी वबजी है ना, इसमें मैं आपको मैथ का ही खेल समझाऊंगा कैसे होगा, इससे दिमाग शार्प होगा, इससे दिमाग शार्प होगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, है ना। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, है ना, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर आपके जब बच्चे हों, आप भी जब कभी, आप ये तो कभी भाई हर जगह तो होगे तुम लोग, तो बच्चे जब अगर पढ़ाओ तो अब बच्चों को सिखा देना, और बहुत सारे नहीं भी पढ़ाओगे तो अपने बच्चों को सिखा देना, शायद वो और किसी बच्चे को सिखा दे, ठीक है ना। चलो भैया अब आगे देखो। अब बच्चों त्रिकोण के आधार, त्रिभुज के तीनों प्रकार पढ़ लिए, अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ लिए। अब त्रिभुज के कुछ गुण मैं बताता हूं, वो नोट करते जाना। अब त्रिभुज के कुछ गुण बताता हूं, या पहले कोण देख लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, थोड़ा कोण देख लेते हैं। कोण 2 मिनट का टॉपिक है, कोण 2 मिनट का टॉपिक है, इसको एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है ना, एंगल। अब भैया एंगल, भैया देखो एक बार कोण होता क्या है, कोण क्या होता है, मैं एक बात बता दूं, कोण के क्या होता है। जैसे एक मान लो ये स्टार्टिंग लाइन है, क्या बच्चे, ये एक स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है ना। अब कोण यहाँ, ये एक लाइन है, अब लाइन क्या हुई बच्चे, ये मान लो ये पॉइंट है, ये ए, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है। अब यही वाली लाइन अगर उठ के मेरा यहाँ पहुंच जाए, अब यही लाइन उठ के, ये ए और बी जो लाइन थी, यही उठ के कहाँ पहुंच जाए, ये कहाँ थी, ये भैया स्टार्टिंग में थी, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग थी, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग लाइन थी। और बच्चे फिर से ये यही लाइन सेम उठ के घूम के यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई। तो बच्चे बताओ कैसे चली, कैसे चली बच्चों, यहाँ से ले जाके यहाँ चली, ठीक है ना, है ना। तो कहाँ ये क्या हुई, रोटेट हुई, रोटेट हुई कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई कि नहीं, ये फिनिश हो गई बच्चे की, यहीं आके ये रुक गई है ना, ये फिनिश लाइन हो गई मान लो, ठीक है ना, ये फिनिश लाइन हो गई मान लो, ठीक है ना। अब कोण होता क्या है बच्चों, एक लाइन, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है ना, आर कॉल्ड एंगल, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना बच्चों। ये जो भैया ये जितना रोटेट हुई है, मतलब ये यहां से यहां तक जितना घूम के गई है ना, यहां से यहां तक जितना घूम के गई, इसकी जो माप होगी, इसकी जो माप होगी, वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाता है। सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, जरा मुझे बताओ। रोटेशन ऑफ मेजरमेंट अगर मैं लिखना चाहता हूं, लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना बच्चों, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है ना बच्चों, इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है ना बच्चों, नोट कर लेना है इसको बढ़िया तरीके से, है ना। रोटेशन ऑफ मेजरमेंट, है ना, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट। अब रोटेशन ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या, ये जो माप है बच्चे, पहले ये लाइन यहां थी, अभी ये लाइन घूम के यहां चली गई, तो ये जो घुमावदार, ये जो घुमाव है यहां से यहां तक का, इसकी जो माप है, इसकी जो माप है वही क्या कहलाया, कोण। तो ये रोटेशन ऑफ मेजरमेंट, मतलब ये जो रोटेशन है इसका यहां से यहां तक का, इसका जो माप है, मेजरमेंट का मतलब माप, वही क्या कहलाया, कोण कहला दिया, ठीक है ना। बताओ क्लियर है, अरे भाई इसी को लिख लो,
इसी को लिख लो। अब क्या लिखूंगा मैं, ये जो घुमावदार, क्या बच्चे, ये जो घुमाव की माप है, ये जो घुमाव की माप है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, है ना। घुमाव की माप को कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये लिखोगे, माप का घूर्णन, ठीक है ना बच्चों। एक शुरुआती लाइन से एक आखिरी लाइन तक का जो घुमाव होता है उसकी जो माप निकल के आती है उसी को कोण कहते हैं। लिख लो भैया तुम लोग, ठीक है ना बच्चों। चलो, रोटेशन ऑफ मेजरमेंट, अब एक ही बताया हूं, इसके बाद अंग्रेजी नहीं बताऊंगा, ठीक। अभी इसको चला लो, इसको चला लो, ठीक, इसको चला लोगे। मैं बता दिया हूं, मैं इसको बता दिया हूं 10 बार, ठीक है ना। अरे गधा, पढ़ ले इंग्लिश। बिहार के लोग वैसे ही कहते इंग्लिश नहीं आती और तुम लोग गधे। और एक का स्टेटमेंट जब उसको मैं बता रहा हूं अंग्रेजी में, है ना, जब हिंदी में बता रहा हूं तो उसको काहे नहीं लिख ले हो, ठीक है ना। चलो भैया, चलो भैया, अब देखो, अब भैया घुमा, रोटेशन क्या होता है ना। चलो भैया लिख लो, अच्छा है ना। चलो भैया, घुमाओ, है ना, घुमाव की माप, ठीक है ना बच्चों, घुमाव की माप, ठीक है ना बच्चे, घुमाव की माप, ठीक है ना बच्चे, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच, ठीक है ना। घुमाव की माप कहा भैया, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच, लिख लेना भैया, एक रेखा से, है ना, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच, ठीक है ना। लिख लो भाई, दूसरे रेखा के बीच, ठीक है ना, रेखा के बीच बेटा, ठीक है ना, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच बच्चे, ठीक है ना। घुमाव की माप एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच, घुमाव की माप क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, ठीक है ना बच्चे। घुमाव की माप क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। जाओ, खुश हो जाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा जानते हो, जब एडवांस लेवल में देने लगो ना, लड़कों को पचता नहीं है, लड़कों को पचता नहीं है, इसीलिए एडवांस चीजें नहीं लाई जाती, ठीक है ना। चलो भैया, अब बच्चे देखो एक बार जल्दी से मैं फिर से बता दे रहा हूं, है ना। अरे थोड़ा स्टैंडर्ड में पढ़ो यार, थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ो। अब तो कहीं पढ़ लिए होगे कि दो किरणों के बीच का जो घुमाव होता है वही क्या होता है, कोण होता है, कोण होता है। तो ये कोई बात हुई क्या, ये कोई बात हुई क्या। अरे थोड़ा पढ़ो तो उसमें क्लास होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, है ना। कुछ भी पढ़ लेते हो भाई। अब भैया देखो, अब देखो, जैसे मैं एक बात बताऊं, अब मैं एक बात बताऊं, जैसे ये लाइन थी, ये लाइन थी, ठीक है ना, ये लाइन थी या किरण थी, ठीक है ना। मान लो ये एक किरण थी, ठीक है ना, ये एक एंडिंग पॉइंट है, ये किरण है। अब किरण घूम के कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है ना, कहाँ गई, यहाँ आ गई। तो ये जितना घूमी बच्चे, ये जितना घूमी यही क्या कहलाया, कोण कहलाया। अब बच्चे एक बात बताना मुझे, है ना, अबे बात बताना, घड़ी की सुई क्या ये इधर घूमती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, टिक 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 ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे चलती है ना। ऐसे ऐसे चलती है कि नहीं चलती है, जरा मुझे बताओ, है ना। ऐसे ऐसे चलती है ना, तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्लॉकवाइज कहते हैं। जरा मुझे बताओ, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है ना, पहले यहाँ 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, बताएंगे एक बार, ऐसे बजती है ना। तो बच्चे देखो, अब ये क्या घूम रहा है, ये घड़ी की सुई इधर घूमती है तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की सुई इधर घूमती है तो, ठीक है ना, घड़ी की सुई अगर इधर घूम रही है ना, ऐसे चल रही है घड़ी की सुई, है ना, अपनी दिशा में, तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। अब बताओ मुझे, ये क्या क्लॉकवाइज चल रहा है क्या, ये भाई वो इधर चल रही है, इधर मतलब, और ये कैसे चल रहा है, इधर चल रहा है, मतलब ये ऐसे चल रहा है। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब ये घड़ी के दिशा के विपरीत चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है ना बच्चे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जब एंटी क्लॉकवाइज चले कोई कोण तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोण भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो मैं बता दिया पॉजिटिव कब बनता है, जो आपको पढ़ना है वो पॉजिटिव ही पढ़ना है, ठीक है ना। पॉजिटिव कब बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज रेखा चले। जैसे स्टार्टिंग लाइन यहाँ थी, किरण यहाँ थी, अब किरण इधर से इधर घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ घूम गई, देखो इसमें भी इधर ही घूमी है, ठीक है ना। और अगर, और अगर भैया, अगर देखो यही जो है ये लाइन, ये लाइन, ये मतलब किरण अगर ये नीचे की तरफ घूम जाए तो ये देखो ये दिशा, ये देखो ये वाली दिशा, ये घड़ी की दिशा हो गई, और ये घड़ी की दिशा हो गई, इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे भैया, क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरह घड़ी घूमती है, ठीक है ना, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, कोण क्या हो जाएगा भैया, कोण का मान हमेशा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम आएगा, नोट कर लेना, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना भैया, क्लियर हो, है ना। सर गर्मी सॉन्ग, है ना, हाय गर्मी, एक गाना सुने हो, हाय गर्मी, हाय गर्मी, ऐसे करके आता है ना, हाय गर्मी। नूरा नूरा, हाँ नूरा फतेही का है, हाँ शाबाश। कोण क्या हो गया, निगेटिव। अब तो समझ गए, अब कोण पॉजिटिव कब होता है, कोण पॉजिटिव कब होता है, कोण पॉजिटिव कब होता है, जब रेखा का घुमाव किधर, एंटी क्लॉकवाइज हो। जब रेखा का घुमाव एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके बीच जो कोण बनता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, क्लियर। और जब रेखा का कोण क्या हो भैया, क्या हो भैया, सॉरी, जब रेखा का घुमाव किधर हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज हो, ऐसा हो, तो ये कोण का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब इससे आपको ये पता चल गया कि कोण हो सकता है 70 डिग्री भी, और कोण हो सकता है -70 डिग्री भी, है ना। तो कोण क्या क्या हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है, -70 डिग्री भी हो सकता है। ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए बेटा। अब मुझे एक बात बताना, अब कोण का अगर मैं कहूं कहां से कहां तक होता है, तो कोण बच्चे मैं बताऊं 0 डिग्री से लेके इनफाइनाइट तक होता है ना। देखो भैया जैसे ये है, अब देखो मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं दिखा दे रहा हूं। देखो अब जैसे ये है बच्चे, ये स्टार्टिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन है। अब मान लो ये रेखा यहां से चली यहां गई, यहां से चली यहां गई, फिर ये रेखा यहां से चली यहां गई, है ना, फिर यहां से चली यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर ये ऐसे घूम रही है ना। चाहे जहां से भैया, ये यहां से यहां निकल गई, है ना, ये यहां से यहां निकल गई। कोण देखना कैसे बन रहे हैं, कोण देखना ये कैसे, ये कोण बन रहे हैं भैया। ये एक कोण कितना, 360 डिग्री का, है ना। फिर बच्चे 360 के बाद ये हो गया 720 डिग्री का, फिर ये हो गया कितने का भैया, 720 के बाद 360 गुणे 3, है ना। मतलब बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, कोण बनता चला जाएगा। ये किधर से चालू हुआ है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, ये देखो, ये इस डायरेक्शन से निकल रहा है ना, ये इस डायरेक्शन से निकल रहा है ना। अब ये तो भैया देखो एक बार ये 0 डिग्री से लगा के, ठीक है ना, 0 डिग्री यहाँ पे बस जब एक लाइन था, स्टार्टिंग लाइन था, तो ये कितने डिग्री का था, 0 डिग्री। फिर इधर बढ़ा, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये 0 डिग्री से बढ़ ही रहा है कि नहीं, 0 डिग्री से बढ़ ही रहा है कि नहीं। पहले 360 हुआ, फिर 720 हुआ, है ना, ये 360 कंप्लीट हुआ, अब ये 720 कंप्लीट हो गया। 720 के बाद अगर मैं 740 बनाना चाहूं तो शायद कुछ मेरा यहाँ बनेगा कोण, ये बन गया 740 डिग्री का कोण। बताएंगे एक बार, अगर मैं कहूं 1580 बनाना है तो ऐसे बनाता चला जाएगा। ये बच्चे एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब तो मैं कहूं कि कोण का लिमिट क्या हो सकती है, मैं ये केवल पूछना चाहूं, कोण की लिमिट क्या हो सकती है बच्चों, ये मैं पूछना चाहूंगा अगर आप लोगों से, कोण की लिमिट क्या हो जा सकती है। तो थीटा क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, या 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है। और इसकी रेंज कहां तक जा सकती है बच्चे, इसकी रेंज कहां तक जा सकती है, इसकी रेंज कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। क्या बच्चे, इनफाइनाइट तक जा सकती है, जरा मुझे बताओ, है ना। थीटा 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा, अनंत हो गया यार, ये अनंत होगा, ठीक है ना, ये अनंत होगा, ठीक है ना, ये अनंत होगा, ठीक है ना। थीटा कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक होता है। थीटा की रेंज कहां तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। चलो भैया क्लियर,
अरे 580 खींचना है तो वो भी खींच ले भाई। ये 360 हुआ, अब 360 के बाद ये 720 हुआ, 720 के बाद सात ये खींच ले, कितना हुआ? 1000 कितना 1580 बोले हो ना, तो इसको 3 से भाग दे दो, 3 पचे 15, है ना, ये कट गया। अब ये आ गया 0, ये कितना हुआ भैया बताएंगे एक बार जल्दी से? 8 आ गया, 3 दूनी 6, 2 आया, कितना बच्चे? ये कितना हुआ? 0, तो 3 छंग 18। देखो अब कितना भैया, कितनी बार भैया, कितना करने पे देखो भैया, 3 बार खींचे तो ये कितने का बना? ये बना 360 का, फिर ये बना 720 का, ये बना कितना? 720 का, फिर उसके बाद 720 के बाद कितना भैया? 3 से भाग दिए थे, 720 के बाद कितना बना भैया? 7 दूनी 14, है ना, कितना भैया? 720 के बाद कितना बना? 720 बन गया, 1580 से घटाओ कितना बनेगा भैया? 0, 8 में से 2 गए 6, और 15 में से 7 गए 8, कितना? 15, 860 डिग्री का बनाना है, 100 डिग्री का और बना लो, कितना? 160 डिग्री का और बना लो, कुछ यहाँ पर बन जाएगा बच्चे, कुछ यहाँ पर बन जाएगा। अरे ये सब बहुत आसान है, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो आप लोग, इन सब चीजों के चक्कर में आप मत पड़ो, ठीक है ना। आप केवल इतना जानते रहो कोण कितना होता है, बस कोण कितना होता है, बस इतना जानते रहो, है ना। कोण क्या होता है ये जानते रहो, बस इतना ही बहुत है ना। ये सब 11th में आप लोग पढ़ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मुझे एक बात बताना जल्दी से, कोण के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। कोण के प्रकार देख लेते हैं, कोण के प्रकार देख लेते हैं। ये तो सभी लोग जानते होंगे ना, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एन एंगल। तो पहला कौन? न्यून कोण। न्यून कोण का मान क्या होता है? न्यून कोण जरा मुझे बताओ क्या होता है बच्चे? न्यून कोण बताओ क्या होता है? न्यून कोण क्या भैया? 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा, क्या बच्चे? 0 डिग्री से बड़ा तथा किससे छोटा? बड़ा तथा किससे छोटा? तथा क्या भैया? 90 डिग्री से छोटा, क्या बच्चे? 90 डिग्री से छोटा बच्चे, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा बच्चे बताएंगे, 90 डिग्री से छोटा। अब बच्चे दूसरा लिख लो भैया, समकोण लिख लो, समकोण लिख लो, सॉरी समकोण ही लिखो, चलो भैया समकोण लिख लो। समकोण हो जाएगा क्या भैया? कोण कितने डिग्री का हो? जब कोण क्या भैया हो? कोण का मान, जब कोण का मान क्या हो जाए बच्चे? जब कोण का मान क्या हो जाए? कोण कितने डिग्री का हो जाए? कोण के मान कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। ये 90 डिग्री से छोटा मतलब कोण कैसा बनने वाला है? कोण कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है ना, ये वाला कोण, ठीक। और 90 डिग्री मतलब ये सीधी सीधी लाइन, ये वाला कोण, ठीक। अब तीसरा मान लो कौन सा कोण? कोण समकोण हो गया। अब भैया आएगा रिजु कोण, कौन सा बच्चे? रिजु कोण, इसी को स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। रिजु कोण कितने डिग्री का होता है? रिजु कोण होता है 180 डिग्री का, क्या भैया? 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। कोण बराबर 180 डिग्री मतलब लाइन एकदम सीधी हो जाए, ये वाली। एक होता है भैया अधिक कोण, क्या होता है बच्चे? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है बच्चे? अधिक कोण क्या होता है, ठीक है ना। अधिक कोण क्या होता है? ये 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और किससे भैया? 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब क्या? इस वाली ये जो कोण बन रहा है, ये जो फिनिश लाइन है, इसके इधर ये लाइन आएगी, लेकिन ये सीधी नहीं होगी एकदम, तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। मान लो ये 150 का एंगल, ये क्या हो गया? अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। पांचवा देखो, एक होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इसको कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो प्रतिवर्ती कोण होता है बच्चे 180 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। और किससे भैया? किससे छोटा होगा? 360 से छोटा होगा। किससे? 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना, 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है ना। अब भैया आगे बात करें छठा की, तो एक होता है संपूर्ण कोण। क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है, ठीक है ना, संपूर्ण कोण होता है। ए भैया, भैया ठंडा कर दीजिएगा। संपूर्ण कोण, ठीक है ना, संपूर्ण कोण क्या होता है? ये 360 डिग्री का होता है। ये चीज क्लियर हो? कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री कैसे बनता है? ये पूरा घूम जाता है ऐसे करके, ये ऐसे करके। जरा मुझे बताओ, क्लियर हो सब लोग?
क्लियर हो सब लोग? सारे कोण बता दिए गए। ये सब तो 9th में भी पढ़ के आए रहे होगे, ये सब तो 9th में भी पढ़ के आए रहे होगे, है ना? ये सब 9th में पढ़ के आए रहे होगे। तो देखो भैया ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता डाली। अब भैया एक चीज और आप लोग देख लो, त्रिभुज के कुछ गुण है मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना, फिर कल से प्रमेय पढ़ाएंगे। त्रिभुज के गुण कुछ नोट करना, मैं बता रहा हूँ, नोट करते जाना, ठीक है ना? पहला गुण नोट करो, है ना? त्रिभुज के है ना अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, है ना, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब सुनो, एक काम बताता हूं मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को समरूपता और सर्वांग समता में अंतर समझा दूंगा, ठीक है ना? समरूपता और सर्वांग समता में अंतर समझा दूंगा। और उसके बाद बच्चों मैं हर क्लास के आखिरी में जैसे आज मैं क्लास पढ़ाया, और क्लास के आखिरी में बच्चों मैं आप लोगों को जानते हो क्या करवाऊंगा? हर बार 9th की 1-2 प्रमेय मैं आपको हर क्लास में लिखवा के जाऊंगा, उसको आप रट लेंगे, बताएंगे एक बार, है ना? रट लोगे ना? रट लोगे ना? बताएंगे एक बार, रट लोगे ना? रट लेना। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, है ना? त्रिभुज के, है ना भैया, एक लिख और लिख लेना, है ना? और लिख लेना बच्चे, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, ठीक है ना बच्चे? सामने का कोण, है ना, सामने का कोण क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना बच्चे? क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना? बड़ा होता है। अब बच्चे एक बात बताओ, तीसरा, छोटे कोण के सामने, छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? अब आप लोग ही बता दो, छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? सामने का कोण क्या होगा? सामने का कोण क्या होगा भैया? छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है ना? छोटा होता है। छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। अब भैया बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के, है ना, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होगा भैया? सामने का कोण क्या होता है? सामने का कोण, है ना, कोण क्या होता है? बराबर होता है। और कुछ लिखना भैया त्रिभुज के गुण, और कुछ लिखना भैया, पांचवा लिखना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, है ना, त्रिभुज की, है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ठीक है ना? दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होगा भैया? है ना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा होता है। क्या बच्चे? तीसरी से छोटा होता है, तीसरी से छोटा होता है, ठीक है ना बच्चों? तीसरी से छोटा होता है, नोट करते रहना सब, ये तीसरी से छोटा होता है। इन सब का यूज होगा बच्चे, मैं आपको सब बता दूंगा कैसे क्या करना है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, भुजाओं का अंतर कितना होगा? तीसरी से, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है यार, तीसरी से बड़ा होता है। यहाँ पर बड़ा होगा, बड़ा होता है, ठीक है? तीसरी से छोटा होता है, तीसरी से छोटा होता है। ये सब नोट कर लेना, छोटा होता है, ये सब नोट कर लेना। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको कुछ